नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही वर्ड हो रहा है कि हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, एक सिस्टमेटिक मैनर में लेके आना है, एक इस तरीके से हमने दिखाना है कि वो ईजिली क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है ना, डाटा को इकट्ठा करना है, ऑर्गेनाइज करना है। जैसे ये आइटम कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, मैंने क्या करा, इनको सबको एक बॉक्स में डाल दिया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, बुक्स बहुत सारी इधर पड़ी है, रूम में कोई बुक्स इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, मैंने सारी बुक्स अलमीरा में लगा दी। ठीक है, रैक में लगा दी, तो वो मैंने क्या कर दिया, बुक्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। बात समझ आ गई। तो ऑर्गेनाइज में मतलब कि डाटा जो होगा वो इधर उधर पड़ा होगा, लाइनों में लिखा होगा, पैराग्राफ में लिखा होगा, हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में लेके आना है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो मीनिंग पढ़ेंगे किसका, क्लासिफिकेशन का, कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाना। ठीक है ना, ग्रुप बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेयर में मान लो बहुत सारे बच्चे लाइन में, बहुत सारे बच्चे इधर उधर खड़े हुए हैं, मैंने कहा कि 10th क्लास लाइन बना लो, फिर मैंने कहा +1 क्लास लाइन बना लो, फिर मैंने कहा +2 क्लास लाइन बना लो। तो ये बच्चे क्या हो गए, ये 10th हो गई, ये +1 हो गई, और ये +2 हो गई। तो ये बच्चे क्या हो गए, ग्रुप में खड़े हो गए। ठीक है, सारे बच्चे जो इधर उधर बिखरे बिखरे पड़े थे ग्राउंड में, इधर उधर हुए पड़े थे ग्राउंड में, मैंने उनको एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप कैसे बना, जो एक नेचर के आइटम है, जो +2 वाले वो +2 की लाइन में आ गए, जो 10th +1 वाले वो +1 की, और 10th वाले 10th की क्लास में आ गए, ग्रुप में आ गए। बात समझ आई। क्लासिफिकेशन का मतलब पता लग गया कि अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देना। ठीक है, कॉमर्स को बच्चों को तो पता है, जब हम वो करते हैं जर्नल करते हैं फिर लेजर करते हैं, तो जर्नल के बाद हम क्लासिफिकेशन ही तो करते हैं लेजर में। ठीक है ना, परचेज अकाउंट की परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में, सेल्स की एंट्री सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन ही है कि एक नेचर की आइटम हम एक जगह इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ, इसको हम कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डाटा, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डाटा, डाटा into different classes, into different classes, into different classes। ठीक है, into different classes और सब क्लासेस, और सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर, जो उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नेचर। मैंने अभी बताया ना, परचेज की एंट्री परचेज में अकाउंट में, सेल्स की एंट्री सेल्स अकाउंट में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में। तो जिस नेचर की एंट्री है उस अकाउंट में हम डाल देते हैं। सिमिलरली मैंने कहा 10th का बच्चा है तो 10th की रो में, जिस नेचर का बच्चा +1 का है तो +1 की रो में। बात में आ गई। तो जो आइटम होगी उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसके क्या बना देंगे हम, क्लासेस बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। क्लियर है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। और जब हम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, जब हम क्या करते हैं, किसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस होती हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन किसी लॉजिकल में, कन्वर्ट इन ए लॉजिकल पैटर्न, किसी लॉजिकल पैटर्न में, या फिर और इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, और इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ठीक है, और इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ये नाम याद रखना, कॉल्ड seriation, seriation और स्टैटिस्टिकल, और स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये क्वेश्चन में आता है कि seriation हम किसे कहते हैं। अब देखो, मैंने बॉयज़ और गर्ल्स
इकट्ठे कर लिए, ठीक है, एक क्लास के बॉय गर्ल्स इकट्ठे कर लिए। अब मैंने क्या कहा कि भाई जो बॉयज़ हैं वो हाइट वाइज खड़े हो जाओ, हाइट वाइज, ठीक है। तो जिसकी छोटी हाइट थी वो आगे खड़ा हो गया, जिसकी बड़ी थी उससे हाइट वो पीछे, ठीक है, हाइट वाइज ये खड़े हो गए। सिमिलरली गर्ल्स हाइट वाइज। तो मैंने यहाँ पे जो ये ग्रुप बनाया ये किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया। यहाँ पे पैटर्न क्या यूज़ किया मैंने, हाइट, कि हाइट बच्चे जो खड़े हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं। क्लियर है। तो एक सीक्वेंस तो वही लिखा है कि किसी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, किसी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को जब हम किसी लॉजिकल पैटर्न में या पर्टिकुलर सीक्वेंस में कर देते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेरिएशन, उसे हम कहते हैं सेरिएशन और स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है। तो अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है, याद रखना कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में और या सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम रख लेंगे तो उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, उसे हम सेरिएशन कहते हैं या स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन इज टू प्रेजेंट द फैक्ट इन सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट फैक्ट्स इन सिंपल फॉर्म, ठीक है। जो भी आपके फैक्ट हैं, जो भी आपकी बातें हैं, उनको एक सिंपल फॉर्म्स में आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी डाटा आप बना रहे हो, उसको आपने एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। और वो सिंपल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना, आगे हम करेंगे। तो जो भी डाटा है हमें उसे प्रेजेंट करना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, और डाटा ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी से कंपैरिजन करना चाहें, ठीक है, जैसे मान लो आपकी सेल्स का डाटा है, तो सेल्स का अगर डाटा इस तरीके से होना चाहिए कि हम कंपैरिजन कर पाएँ किसी और कंपनी की सेल से, ठीक है। तो डाटा ऐसा होना चाहिए कंपैरिजन हो पाए। टू ब्रिंग आउट क्लियरली पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, जो भी सिमिलैरिटी होंगी डाटा में, मान लो दो डाटा है उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, तो वो हमें साफ पता लगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी है। वो पॉइंट्स आपने क्लियरली पॉइंट्स वो जो आपने दिखाने हैं कि ये चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है ना। फोर्थ वन इज टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप, आपको डाटा के बीच में रिलेशनशिप का पता लगे, ठीक है ना। जैसे प्राइस और डिमांड का डाटा आपने इकट्ठा किया तो आपको क्या रिलेशन पता लगेगा कि प्राइस जब जब बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप कहोगे नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों में, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, तो नेगेटिव रिलेशन है। तो डाटा ऐसा होना चाहिए कि ईजिली आप रिलेशनशिप फाइंड कर पाओ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ऐसे प्रेजेंट करना है, टू प्रेजेंट ए मेंटल पिक्चर, टू प्रेजेंट ए मेंटल पिक्चर। और डाटा ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में वो पिक्चर छप जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि एक बच्चा है, एक बच्चे के 70% मार्क्स जो आए हैं, 70% मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं, तो 70% मार्क्स आए हैं मैथ में, ठीक है। 20% मैथ, 20% जो मार्क्स उसके आए हैं वो आए हैं इंग्लिश में, और 10% जो मार्क्स आए हैं वो किसी और सब्जेक्ट में आए हैं। तो देखो एक पिक्चर बन गई ना हमारे में कि भाई जो 70% है उसको ज़्यादा एरिया मिला था, 20% को उससे कम, और 10% को उससे कम। तो एक पिक्चर से हमें साफ मतलब हमारे दिमाग में छप जाएगी कि भाई ज़्यादा एरिया वाला 70% था, उसके मार्क्स मतलब मैथ में 70 थे, ठीक है ना। क्लियर है। तो डाटा ऐसा होना चाहिए। ये तो पिक्चर में मैंने प्रेजेंट कर दिया,
लेकिन टेबल की फॉर्म में भी डाटा ऐसा होना चाहिए कि वो ईजिली आपके माइंड पे कैप्चर हो जाए। ठीक है। इसके बाद टू प्रिपेयर बेसिक इंफॉर्मेशन टैबुलेशन। प्रिपेयर टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब टेबल्स प्रिपेयर करने। ठीक है ना, टेबल्स होते हैं ना कि मार्क्स है, फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी है, इनके मार्क्स लिख दिए, तो ये टेबल की फॉर्म में मैंने डाटा लिख दिया, तो इसको कहते हैं टैबुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डाटा कैसा होना चाहिए? सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, कंपैरिजन हो सके ऐसा डाटा होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए उसमें, रिलेशनशिप। देन इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फीचर्स कह लो चाहे, फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके क्लासिफिकेशन के? तो पहला फीचर है क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए शुड बी अनएम्बिगस। ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर आपको इसका मतलब बताऊं, एम्बिगस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। इसका मतलब एम्बिगस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। इसका मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है, कोई चीज़ डाउटफुल में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ डाउट में ना हो। अन लग गया इसके पीछे, आगे सॉरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसी जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जब वो क्लासिफिकेशन बन गई है, मतलब डाटा बन गया, टेबल की फॉर्म में डाटा बन गया, तो कोई भी डाउटफुल चीज़ ना हो, कोई भी डाउट के लिए मतलब जगह ही ना हो। ठीक है ना, जब क्लासिफिकेशन तुमने कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 10th के बच्चों की रो बना दी, +1 के बच्चों की रो बना दी, +2 के बच्चों की रो बना दी। अब कोई मतलब ऐसा बच्चा ना हो कि जो 10th की रो में खड़ा हो लेकिन ये बच्चा +1 का हो, ऐसा ना हो। जब तुमने क्लासिफिकेशन ग्रुप अलग अलग बना दिए तो ये चीज़ ना हो। वो कह रहे हैं कि कोई भी डाउटफुल चीज़ ना हो। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो जब क्लासिफिकेशन तुम कर रहे हो तो ये चीज़ ना हो कि डाउट के लिए कोई भी रूम ना रहे, हम ये कह सकते हैं। क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, मस्ट नॉट ओवरलैप, ओवरलैप ना हो कोई क्लास। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? जैसे एक क्लास है 1 से लेके 20 तक, और फिर एक क्लास तुमने बना दी 13 से लेके 30 तक। अब मुझे बताओ, अगर मैं 15 नंबर, जो 15 नंबर है, 15 नंबर इस क्लास में भी आ रहा है और 15 नंबर इस क्लास में भी आ रहा है, तो ये क्लास जो तुमने बनाई ये गलत हो गया। 1 से लेके 20 तक, फिर 13 से लेके 30 तक नेक्स्ट क्लास है, तो एक ही नंबर दोनों क्लासों में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। ठीक है ना, ओवरलैप। 15 क्या हो गया यहाँ पे? ओवरलैप हो गया, एक ऐसा नंबर जो दोनों में ही आ रहा है, तो ये चीज़ ना हो। ठीक है, 15 जो है इन बोथ ग्रुप है, इन बोथ क्लास, तो ये चीज़ ओवरलैप हो गई। बात समझ आई? इसके बाद क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है? कि क्लासिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए कि हमेशा वो फिट रहे कंपैरिजन के लिए, फिट फॉर कंपैरिजन, फिट फॉर कंपैरिजन, फिट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ तक क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो फिट रहे कंपैरिजन के लिए। फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन शुड हैव, ऐसी होनी चाहिए जिसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो जिसमें। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक क्लास में बॉयज़ हैं 10 और गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं 4, और टोटल में मैंने लिख दिया 16। तो बताओ ये सही नहीं है ना? 10 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, तो दैट मीन्स 14 टोटल होना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना लिख दिया? 16।
तो ये नॉट एक्यूरेट अकॉर्डिंग, नॉट एक्यूरेट, तो ये चीज़ एक्यूरेट नहीं है हमारी, तो यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, नॉट एक्यूरेट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फीचर्स। तो फीचर्स में पहला अनएम्बिगस का मतलब कि डाउटफुल ना हो, कोई भी चीज़ जो है डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, क्लासेस कोई भी ओवरलैप ना हो। जैसे एक क्लास है 1 से लेकर 20 तक, 13 से लेकर 30 तक, तो 15 दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल रहे कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन हम कर पाएँ। और लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जिसमें हो, ठीक है। इसके बाद देखो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, पहला मेथड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल के बाद नेक्स्ट है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और इसके बाद थर्ड वन इज क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग नेचर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या क्या होती हैं ये हम पढ़ लेते हैं, इसी में पढ़ लेंगे टेबल में ही। क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, अकॉर्डिंग टू, ये टाइम से रिलेटेड होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये टाइम से रिलेटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ईयर दे रखे हैं हमें, और कोई भी दे रखे हैं, बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं या कुछ भी, एक बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं अलग अलग क्लासेस में कि 2017 या 2018, 19, 20, 21, ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के 100, फिर ठीक है कुछ भी दे रखे हैं, उसके टोटल मार्क्स दे रखे हैं 250, 150, ठीक है, 180। तो ये क्या है, ईयर वाइज है ना डाटा, तो अकॉर्डिंग टू टाइम से रिलेटेड डाटा है कि 2018 में इतने मार्क्स थे, 2019 में इतने, तो इसे कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्या हो, ज्योग्राफिकल एरिया के रिगार्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई पंजाब का कोई डाटा है, पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। मान लो राइस की प्रोडक्शन की बात हो रही है, राइस प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इसमें मान लो कि कुछ भी है, 80 कुंटल है इसमें, ठीक है, 100 कुंटल है इसमें, 120 है, तो ये क्या हो गया, 100 ही है इसमें, जो भी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अकॉर्डिंग टू एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा, इसका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम भी है एक, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेशियल, स्पेशियल क्लासिफिकेशन, इसी का नाम है। ये आता है काफ़ी बार कि स्पेशल क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, कैटेगरीज कह लो। जैसे एट्रीब्यूट हो गए मेल, फीमेल,
ये एट्रीब्यूट है, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज़ गर्ल्स, हेल्दी अनहेल्दी, ठीक है, हेल्दी अनहेल्दी, लिटरेट इलिटरेट, ये सारे क्या हैं, लिटरेट है, इलिटरेट। तो ये क्या है, ये सारी जो डाटा आएंगे, ये सारा जो डाटा आएगा, मेल फीमेल कितने हैं, बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, इससे रिलेटेड जो डाटा होगा उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे होता है ना, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ये है 20 और ये है 13, टोटल 33 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो डाटा है अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इसके बाद लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव में ओनली हम नंबर्स का यूज़ करेंगे बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सैलरी कह लो, सैलरी या वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है, सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सैलरी जिसकी 500, 600, 900, ठीक है, ये है 10 हैं, ये 12 हैं, ये 15 हैं। तो ये क्या है, ये डाटा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वाला डाटा, ठीक है यहाँ तक। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम से रिलेटेड। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, लिटरेट इलिटरेट, ये हो गई अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट। और क्वांटिटेटिव का मतलब ऑलरेडी क्या होता है, नंबर से रिलेटेड, है ना। तो सैलरी दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, तो ये क्या डाटा हो गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी, इससे भी एमसीक्यू बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं।